गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक और नलिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 की वजह से यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं आने वाले परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उभर कर आएंगे। इसलिए टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जगह कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आप सभी चिंतित होंगे क्योंकि आप लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ाई की है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करें रेंज स्पेस और नल स्पेस। तो हम लोगों का विषय वस्तु है रेंज स्पेस और फिर बाद में नल स्पेस हम लोग डिफाइन करेंगे। रेंज स्पेस या रेंज डिफाइन करें हम लोग, लेट यूएफ एंड वीएफ be two vector spaces they are evidently from the same field F, and let T from U to V be a linear transformation, then the image set is called the range space or simply the range under the transformation T. In other words, under the map या under the transformation T, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने कैलकुलस के दरमियान डोमेन रेंज की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं कि इफ ए मैपिंग इज देयर फ्रॉम x to y, then the x is called domain, y is the codomain, this set is the domain, this set is the codomain, and set of images is called the range. ठीक, अभिप्राय यहाँ वही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो इमेज का सेट होगा इसको हम लोग रेंज कहेंगे या रेंज स्पेस कहेंगे। And this is denoted by the symbol RT. RT means range space of T, that is range space under the transformation T, that is range T or RT को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? रेंज ऑफ T is the set of all images under the map T for each element x in U. So the context, whatever was read in course of function, is similar to here in this case where we are defining range of T as the image set Tx such that x is in U. Likewise रेंज स्पेस की तरह हम लोग अब नल स्पेस भी डिफाइन करेंगे। नल स्पेस का
ऑल्टरनेटिव पॉपुलर नेम है कर्नेल। कर्नेल, इसको भी हम लोग डिफाइन कर दें। डेफिनेशन, लेट यूएफ एंड वीएफ be two vector spaces and there is a map from U to V. T is a map, or T is a transformation from U to V, be a linear transformation, then the set of all those elements, these elements are essentially vectors, all those vectors in U which are mapped to the zero element of V, which are mapped to the zero element of V, zero vector of V, is called the null space, is called the null space or the kernel, or the kernel under the transformation T. For the transformation T, called the null space or kernel of the transformation T, denoted by NT, or you say car T. Then students, NT का तात्पर्य क्या हुआ? NT का तात्पर्य ये हुआ कि सेट ऑफ वैसे सारे एलिमेंट्स U के जिसका इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ज़ीरो हो जाता है, अर्थात ये जिसका इमेज ज़ीरो हो जाता है। यहाँ एक प्रासंगिक प्रश्न ये उठता है, क्या जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप अवगत हैं कि इट इज़ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म में के दरमियान आपने जाना होगा कि ज़ीरो एलिमेंट का इमेज भी ज़ीरो पर जाता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप करता है। तो क्या कर्नल में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही यहाँ होंगे डोमेन में, या ज़ीरो के अतिरिक्त भी और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका इमेज यहाँ पर ज़ीरो होगा? तो यहाँ ज़ीरो एलिमेंट का इमेज तो ज़ीरो होगा ही वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के तहत, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे डोमेन के जिसका इमेज ज़ीरो हो सकता है, और वे सारे कर्नल सेट में आ जाएंगे, कर्नल में अपनी जगह बनाएंगे। ऐसा संभव है, और फंक्शन के दरमियान भी आपने देखा होगा, जब एलिमेंट्री फंक्शन आपने पढ़ा होगा, सपोज कोई एक्स एलिमेंट है, इसका इमेज साइन एक्स है और साइन एक्स को हमको ज़ीरो चाहिए, इसके इमेज को ज़ीरो चाहिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सेट करने से आपके पास एक्स के तमाम वैल्यूज़ होते थे, बल्कि अनंत वैल्यू होते थे, एक्स इज़ एन पाई। अर्थात यहाँ पर एन पाई रखने से, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के इमेजेस जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, 2 पाई, माइनस पाई, 3 पाई, एन पाई इन जनरल इसके इमेजेस जीरो होते थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि कर्नल में वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसका इमेज अंडर द मैप इज ज़ीरो, ये सारे एलिमेंट्स कर्नल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नल में वे सारे डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे जिसका इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इज ज़ीरो, वैनिशिंग। वैसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन को हम लोग नल स्पेस या कर्नल बोलेंगे, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज रेंज स्पेस एंड व्हाट इज कर्नल। अब इसके तहत जो एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे वो डेफिनेशन बेस्ड ही जनरली होंगे, और इससे जुड़े हुए जो डिडक्शंस हैं इसके आधार पर भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये देखेंगे कि रेंज स्पेस इज ए वेक्टर सब स्पेस, और नल स्पेस भी एक वेक्टर सब स्पेस है। तो ये जो चीज़ें हम लोग देखेंगे
कि लेट UF and VF be two vector spaces. Let UF and VF be two vector spaces and T from U to V be a linear transformation. शॉर्ट में हम लोगों ने LT लिख दिया, मीनिंग देयर बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. देन range of T, that is RT, is a vector subspace of VF, and secondly NT or कर्नल T या नल स्पेस ऑफ T दोनों एक ही चीज है. कार T इज ए सब स्पेस ऑफ UF. ये दोनों ही वेक्टर सब स्पेस हैं, अलग अलग वेक्टर स्पेस के. कार T इज ए सब स्पेस ऑफ UF व्हाइल RT इज ए सब स्पेस ऑफ VF. ये कभी कभी प्रश्न में थ्योरम के रूप में भी पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं. तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए आने वाले समय में प्रॉब्लम्स भी पूछे जाएंगे. कार T का अत्यंत महत्व है आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान. तो हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कार T इज ए सब स्पेस ऑफ UF एंड RT इज ए सब स्पेस ऑफ VF. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर इसको साबित करना चाहेंगे तो हम लोग प्रूफ ऑफ 1 देखना पसंद करेंगे. हम लोगों ने अभी तक जान लिया कि RT क्या है. RT इज द रेंज स्पेस ऑफ T. अब हम लोग को साबित करना है कि RT एक्चुअली जो इमेज सेट है वो एक्चुअली V का सब स्पेस है. और वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए दैट इज द इमेज सेट. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन T है और ये सेट U है, तो इसके इमेज सेट को हम लोग TU से डिनोट करेंगे. और यहाँ कोई भी टिपिकल एलिमेंट अगर X है उसके इमेज को हम लोग TX जानते हैं. Y है तो उसका इमेज TY हो जाएगा. लाइकवाइज तो इसी तरह से अभी हम लोग इसका एक प्रूफ कर लेना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर सब स्पेस के बारे में ज्ञान है. सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए क्या एलिमेंट्स चाहिए. सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हम लोगों को दिखाना यहाँ पर होगा कि अगर XY अगर TU में है और TU अगर V में कंटेंट है, यानी TU V का सबसेट है और X और Y कोई आर्बिट्री एलिमेंट TU में है, तो अल्फा X प्लस बीटा Y भी TU में होना चाहिए. तो ये हमारा सब स्पेस का काम कर जाएगा, क्योंकि सब स्पेस itself ए वेक्टर स्पेस एंड ए वेक्टर स्पेस इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो अल्फा X प्लस बीटा Y फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू TU एंड फॉर एनी स्केलर अल्फा बीटा इन F, अगर अल्फा X प्लस बीटा Y अगर TU में हो जाए तो ये वेक्टर सब स्पेस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और इसको हम लोग को प्रूफ कर लेना है. तो इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को भी बाद में प्रूफ कर सकते हैं. हम लोग पहले दिखा दें कि RT इज ए सब स्पेस ऑफ VF. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज TU? TU is nothing. TU is the set of all TX such that X belongs to U. TU हम लोग इमेज के सेट को कहते हैं और इमेज के सेट को हम लोग TU कह रहे हैं. दैट इज TU is the image set. तो अब हम लोग देखेंगे, since T is a map from U to V and for all X belongs to U, हमारे जो भी X belongs to U है इसमें TX किस में बिलोंग कर रहा है, उसका इमेज V में ही मिल रहा है. इसका मतलब TU is a
इज कंटेन्ड इन V, क्योंकि यहाँ इमेज सेट जो है यानी हर एक एलिमेंट का इमेज Tx, Ty, Tz ये TU में कंटेंट है, और TU कहाँ पर इसका इमेज मिल रहा है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U, Tx को कहाँ मिलना है? V में। V इज द लार्जर सेट, तो TU इज कंटेंट इन V, ये सबसेट के डेफिनेशन से TU इज कंटेंट इन V। अब हम लोग को दिखाना है कि इट अबाइड्स बाय द सब स्पेस कंडीशन, और सब स्पेस का ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज द TU इज कंटेंट इन V। सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि इट क्वालिफाइज फॉर द सब स्पेस। लेट x and y belonging to TU be arbitrary। x y कोई भी दो एलिमेंट TU का ले लीजिए। Then there exists x1 and y1 belongs to U such that Tx1 is x and Ty1 is y। T एक मैप है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैप है। अगर x y TU के सदस्य हैं तो x1 y1 कोई एलिमेंट यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ेगा, ताकि x1 का इमेज क्या हो जाए? x1 का इमेज x हो जाए और y1 का इमेज y हो जाए। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ लेंगे। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर x और y सपोज इमेज है, तो ये अगर मैप है, फंक्शन है, तो इसका जरूर प्री इमेज होगा। ये रेंज के सेट है, रेंज सेट के सदस्य हैं, तो y का भी प्री इमेज होना चाहिए, y1। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर x और y अगर TU में है, तो निश्चित रूप से इसके प्री इमेजेस x1 y1 U के सदस्य होंगे, सच दैट x1 का इमेज x है और y1 का इमेज y है। लेकिन U क्या है? U इज ए वेक्टर स्पेस। एज U इज ए वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस क्या होता है? क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब फॉर एनी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा एंड बीटा, for any choice of scalars alpha and beta, then for any alpha beta belonging to the field, x1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? U में, और y1 भी U में। अल्फा बीटा स्केलर्स है, तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 निश्चित रूप से U में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन हम लोग को दिखाना ये फर्ज है कि अगर अल्फा x1 प्लस बीटा y1 U में है, तो t टाइम्स t ऑपरेटेड ऑन अल्फा x1 प्लस बीटा y1, इसके कंपोजिशन का जो इमेज है वो भी इसमें कंटेंट रहेगा, इसके इमेज सेट में। तब हम लोगों को ये आशय स्पष्ट हो जाएगा कि ये वेक्टर सब स्पेस का निर्माण कर रहा है। सब्सिक्वेंटली देन व्हाट इज द इमेज? हम लोग इमेज का मूल्यांकन करेंगे कि डोमेन का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हम लोगों ने चुन लिया x1 और y1 की मदद से, और देखेंगे इसका इमेज उसके इमेज में कंटेंट है कि नहीं, उस सेट में कंटेंट है कि नहीं। तो t अल्फा x1 प्लस बीटा y1, बिकॉज t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियरिटी को फॉलो करेगा। इट इज अल्फा t x1, इट इज अल्फा t x1 प्लस बीटा t y1। तो it is alpha into tx1 is here x and ty1 is here y, so it is beta y। इसका मतलब हुआ कि अल्फा x प्लस बीटा y is अल्फा x प्लस बीटा y belongs to, कहाँ बिलोंग करेगा? ये कहाँ का एलिमेंट है? ये तो U का एलिमेंट है, तो अल्फा x प्लस बीटा y कहाँ बिलोंग किया? बिलोंग्स टू TU। इट इज सम एलिमेंट ऑफ U। इस तरह से अगर ये वैरी करता रहेगा फिर भी ये U का ही एलिमेंट होगा। इसका मतलब अल्फा x प्लस बीटा y फाइंड सम प्लेस इन TU। तो हम लोगों को ये दिखाना फर्ज था कि अगर x y अगर TU में है, तो अल्फा x प्लस बीटा y भी TU में है, मीनिंग देयर बाय एंड TU कहाँ कंटेंट है? इस स्पेस में V में कंटेंट है। इसका मतलब वेक्टर सब स्पेस के लिए क्वालिफाई कर गया। इट इम्प्लाइज रेंज ऑफ T
इज ए सब स्पेस ऑफ V। ये हम लोग को साबित करना था कि रेंज इज ए सब स्पेस ऑफ V। सिमिलरली आप अपने से कर्ल T को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कर्ल T में वैसे यहाँ सारे एलिमेंट्स आएंगे जिसका इमेज 0 होगा, और आपने देख लिया कि ये इमेज अगर 0 है तो एलिमेंट भी 0 होगा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। अन्य एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिसके इमेज 0 हो सकते हैं, अर्थात 0 का इमेज 0 होगा, दैट इज़ नेसेसरी, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ 0 जिसके इमेज होंगे 0, वे सारे कर्नल में जगह बनाएंगे। तो कर्ल T का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर मैप्ड टू 0। इसको आप इसी तरह से साबित कर देंगे कि इट इज़ ए सब स्पेस ऑफ UF, बिकॉज अगर x और y कोई भी आप NT के सदस्य लेते हैं तो Tx क्या होना चाहिए? 0, Ty भी क्या होना चाहिए? 0, और ये xy कहाँ के सदस्य हैं? इस डोमेन के सदस्य हैं। इसलिए आप अपने से इसका एजर्शन निकाल सकते हैं कि अगर xy NT में है, इसका मतलब xy निश्चित रूप से U में होगा। xy अगर U में है तो आप उसी तरह से अल्फा x प्लस बीटा y भी किस में होगा? ये भी U में होगा, बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर स्पेस, सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एलिमेंट अगर U में है तो उसका इमेज कहाँ जाएगा? T अल्फा x प्लस बीटा y। लीनियरिटी के मुताबिक इट इज़ अल्फा Tx प्लस क्या होना चाहिए? बीटा Ty, but Tx is mapped to 0 and Ty is also 0, so overall condition is over 0। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मैप कहाँ जा रहा है? 0 पर। इसका मतलब अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कर्ल T, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जिसका इमेज 0 है वो कर्ल T में स्थान बना लेगा। तो हम लोग सब स्पेस दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स वाई चुन लीजिए उस सेट का, और आर्बिट्ररी चॉइस ऑफ स्केलर अल्फा बीटा के लिए अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर उसी सेट में बिलोंग कर जाता है तो हम लोग कहेंगे वो वेक्टर सब स्पेस है, वो बड़े वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस होगा। तो ये हम लोगों के पास छोटे छोटे जो नॉलेज थे, इसके तहत हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में भी टेस्ट किए जा सकते हैं कि कर्ल T इज ए सब स्पेस ऑफ UF है कि नहीं। आप आसानी से देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई अगर NT में है तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी NT में है, और NT इज कंटेंट इन कहाँ है? NT इज कंटेंट इन द सेट U। Also NT is contained in the set U, so it is a subspace of U। तो दोनों को प्रूफ आपने आसानी से देख लिया। इस तरह से आज हम लोगों ने रेंज स्पेस और नल स्पेस या कर्नल के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद और दो डेफिनेशंस आज हम लोग देंगे, और उसके उपरांत हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग रैंक और नलिटी के बारे में डेफिनेशन दे दें। रैंक एंड नलिटी, अभी हम लोगों ने रेंज स्पेस और नल स्पेस देखा हुआ है, और उसे रैंक और नलिटी उसी से जुड़ा हुआ है। तो लिखा जाएगा रैंक का डेफिनेशन लेट UF एंड VF be any two vector spaces and T from U to V be a linear transformation, शॉर्ट में लिख दिया LT, then the rank of T denoted by rho T is the dimension of the range space, is the dimension of the range space, and nullity of T denoted by nu T is the dimension of the null space,
denoted by nu t is the dimension of the null space। अर्थात आप वेक्टर स्पेस के बारे में आपको पूर्व ज्ञान है, आप लोगों ने एलिमेंट्री तौर पर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को जाना है। डायमेंशन मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज द डायमेंशन। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि उसके डायमेंशन को रेंज स्पेस में जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेस का निर्माण कर रहा है, उसके बेसिस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे दैट इज द डायमेंशन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रो टी दैट इज द रैंक ऑफ टी इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस, दैट इज द रेंज ऑफ टी, dimension of the range space of T. Similarly, what is nu T? Nu T is nothing but it is the dimension of the null space of T, that is car T. तो हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे। दिस इज द रैंक ऑफ टी एंड दिस इज द नलिटी ऑफ टी। और एक फेमस थ्योरम भी है, रैंक नलिटी थ्योरम, उसमें कह रहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी हिंट कर दें कि लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेसेस टू n dimensional vector spaces, be two vector spaces may be of different dimensions। ऐसा हो सकता है UF and VF be two vector spaces and T from U to V be a linear transformation। अगर T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारे पास क्या होगा, एक सिंथेटिक रिलेशन है। देन रो टी plus nu t, that is nullity of t, rank of t plus nullity of t is equal to dimension of the domain space, dimension of u। अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता तो डायमेंशन ऑफ u अगर n है, तो अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर अगर ये डिफाइंड होता देन दोनों का सम टोटल n के बराबर होना चाहिए, उसका कार्डिनलिटी, दैट इज द डायमेंशन। तो इसको दैट इज रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t या कार t भी कह सकते हैं, null space, that is nullity, rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u। अगर डायमेंशन ऑफ u अगर n होगा तो इन दोनों का एल्जेब्राइक सम n हो जाएगा। ये फेमस रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से चिन्हित होता है। एक दो बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के निमित्त हम लोग बताएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म आपने ग्रुप में भी देखा है और रिंग में भी देखा है। तो दो तीन बातें स्मरण लायक होगा यहाँ पर, आप इसको कभी नोट कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, ये आपको जानना सर्वथा जरूरी है। और आज हम लोगों ने जैसे कुछ प्रूफ किया वैसे आप भी इसका मंथन करके ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि आज जो हम लोगों ने कर्नल पढ़ा या नल स्पेस पढ़ा, कर्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता था, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता था, होमोमॉर्फिज्म अपने अलग अलग जगहों पर देखा है, इज एन आइडियल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे चीज टेस्ट किए जाते हैं कि कर्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको नॉर्मल सब ग्रुप का इसका आंसर होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म आइडियल होगा, और द कर्नल अभी अभी आपने पढ़ा है कर्नल ऑफ ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, कर्नल ऑफ ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, इज ए वेक्टर सब स्पेस होगा, होमोमॉर्फिज्म
इज ए वेक्टर सब स्पेस, इज ए वेक्टर सब स्पेस। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ये तीनों अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तीनों में जो स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है, तीनों के तहत अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में कर्नल डिफाइंड है और तीनों में होमोमॉर्फिज्म भी डिफाइंड है। और तीनों होमोमॉर्फिज्म के प्रतिफल क्या क्या होते हैं कर्नल ऑपरेट करने पर, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखेंगे। थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, उतना ही सहज है। आप इसको जरूर होमवर्क या प्रयास करेंगे होमवर्क के रूप में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे।